नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनीष सर आपके अपने चैनल चौरसिया मैथमेटिक्स 2.0 में स्वागत करता हूं। आज फिर से हम जोधा और अकबर की एक अनोखी प्रेम कहानी की दास्तां लेकर के आपके पास आए हैं। पिछले रोज हमने पढ़ा था कि अकबर और जोधा कैसे अकबर जो है जोधा को मौत के मुंह से निकाल करके वापस लौटा देता है। आज इस वीडियो में हम एक 20 कन्या और जोधा के बीच की दास्तां के बारे में समझेंगे। सबसे पहले जानिए कि 20 कन्या आखिर होती क्या है। 20 कन्या एक वैसी कन्या होती है जो यदि किसी बॉय को या अथवा किसी भी गर्ल को या फिर किसी भी व्यक्ति को किस कर ले, न मात्र किस कर ले, तो वो व्यक्ति मर जाएगा, क्योंकि उनके ओठों पर उनके पूरे बॉडी जो है विष से ही भरी हुई रहती है, नागिन की तरह। इसे बचपन से ही तैयार किया जाता है। छोटा बच्चा जब 5 साल या फिर 6 साल की कोई कन्या हो जाती है तो उस समय से ही उसके खाने में या फिर भोजन में धीरे धीरे हल्का हल्का जहर की मात्रा को मिला दिया जाता है और उसको भोजन की सहायता से उसके शरीर में डाली जाती है। जब धीरे धीरे उसका शरीर ग्रो करता है, बढ़ता जाता है, तो उसके बॉडी में पहले तो कम जहरीले वाले सांप, बिच्छू और फिर अधिक जहरीले वाले सांप से उसको डंक मरवाया जाता है उसके जीभों पर, ताकि उसका बॉडी जो है बहुत अधिक जहरीला हो जाए। और इससे बाजार में बहुत अधिक इस तरह की कन्या की मांग रहती है। लोग इसे अधिक दामों पर विदेशों में इसे बेचा करते हैं। और यही काम अकबर की दूध माई महामांगा ने भी किया था। हालांकि अकबर को महामांगा बहुत अधिक पसंद करती थी, उसे अपने पुत्र से बढ़कर के मानती थी, लेकिन फिर भी महामांगा का भी एक पुत्र था जिसका नाम आदम खान था। महामांगा का पुत्र था और अकबर का दूध भाई था। अकबर का दूध भाई आदम खान था, ठीक है। तो महामांगा अकबर को तो बहुत चाहती थी अपने पुत्र से बढ़ करके, लेकिन फिर भी आदम खान उसका अपना पुत्र था और अकबर जो है उसका मात्र दूध पुत्र था। और यही कारण है कि महामांगा जो थी अपने पुत्र के बारे में भलाई सोच करके 20 कन्या को महलों में एक नर्तकी के रूप में, डांसर के रूप में दाखिला दिला दिया, ताकि वो नर्तकी अकबर के करीब जा सके और उसे किसी भी तरह से किस करके या फिर उसके साथ उसके बिस्तर पर सो करके किसी भी सही अथवा गलत तरीके से उसके पास जा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बना करके अकबर को मार सके और उसके गद्दी पर आदम खान का कब्जा हो जाए। क्योंकि आदम खान एक विशाल हाथी का शरीर लेकर के, पहाड़ जैसा उसका शरीर था, 20-20, 50-50 लोगों को अकेले ही मार सकता था, इतना उसमें शक्ति थी। आदम खान जो था अकबर का बाएं हाथ था। जितना शरीर से वो भारी था उतना ही दिमाग से कमजोर भी था। उसका दिमाग सही क्या है, गलत क्या है, ये सब बातें समझ में उसे नहीं आती थी। एक बार वो जिस चीज के लिए जिद कर लेता था उसको अपना बनाना चाहता था। हालांकि आदम खान जो है हवस का भूखा भी था। देखें तो क्या होता है कि अकबर उस 20 कन्या के जाल में फंस जाता है। जब महामांगा उस 20 कन्या को नर्तकी के रूप में अकबर के दरबार में दाखिला जाती है, तो अकबर जो है 20 कन्या के
मोह माया के जाल में फंस जाता है और पूरी तरह से उसको पसंद करने लगता है। यहाँ तक कि शादी तक बात चली जाती है। अकबर उसको अपने बिस्तर पर सुलाने से पहले उससे मैरिज करना चाहता है। 20 कन्या जो होती है लगभग बहुत सुंदर होती है, ठीक है। अकबर उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने से पहले उससे शादी करना चाहता है। हालांकि जब जोधा को पता चल जाता है कि अकबर जिससे मैरिज करने वाला होता है वो एक 20 कन्या है, तो जोधा जो है अकबर को बहुत समझाते हैं कि ये एक 20 कन्या है और इसके संबंध में आप न पढ़िए। परंतु अकबर उसके पीछे इतना पागल हो जाता है, उसके सर पर भूत सवार होता है कि वो जोधा की बात नहीं मानकर किसी भी मंत्री सलाहकार की बात नहीं मानता है और उस 20 कन्या से शादी के लिए तैयार हो जाता है। जब मुसलमान में एक रिवाज है कि पहले गौर लोग को खीर खिलाया जाता है और उसके बाद उसी जूठे खीर को उसका हस्बैंड शौहर खाता है और तब जाकर के निकाह कबूल माना जाता है। तो उसी खीर को पहले 20 कन्या चखती है और उसी समय जब अकबर की तरफ खीर बढ़ाया जाता है खीर खाने के लिए, तो अकबर के हाथों से खीर को छीन करके जोधा और उस खीर को कहती है अकबर से कि मैंने बहुत बार आपको समझाया कि ये एक 20 कन्या है, परंतु आपने हमारी बात नहीं समझी, आपने हमारी एक भी नहीं सुनी। परंतु आज मैं ये साबित कर सकती हूँ कि ये एक 20 कन्या है। ये जो खीर खाया है इसमें जहर है। और उस जूठे खीर को जो 20 कन्या ने चखा था जोधा खा लेती है और जैसे ही खाती है वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है और उसी समय 20 कन्या को कैद कर लिया जाता है अकबर के सैनिकों के द्वारा और अकबर फिर से जोधा के पास लौट आता है। लव हो तो ऐसी। ठीक है, देखिए। और हालांकि जोधा की हालात उस समय बहुत खराब हो जाती है। उससे डॉक्टर वगैरह से दिखाया जाता है, उसकी उल्टी कराया जाता है। धीरे धीरे उसके द्वारा उसके बॉडी में जो विष चली जाती है वो धीरे धीरे खत्म होती है। अकबर बहुत प्रार्थना करता है, बहुत प्रे करता है खुदा के सामने जा करके और धीरे धीरे जोधा ठीक होने लगती है। हालांकि फिर से उनके बीच में पहले जैसा संबंध हो जाता है, पहले से और गहरा संबंध हो जाता है। अकबर और जोधा के बीच का प्यार जो है के बारे में जितनी भी मैं बताऊं उतना कम ही है, क्योंकि मैं उसे अपने लफ्जों में नहीं बदला सकता। ठीक है मोहित, समझ में आया क्या फ्रेंड? आप देखिए मोहित, हालांकि मेरा पहले से एक फ्रेंड्स है, बहुत करीब है, बहुत करीब, और दोबारा हर किसी से बतलाइए कि फ्रेंडशिप करते चले हैं। नहीं यार मोहित, एक है ना, काफी है मेरे लिए। कौन है आप जान करके क्या करिएगा? आप मेरे फ्रेंड्स के बारे में जान करके क्या करिएगा? देखिए, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि पहले से ही वो मेरे से गुस्सा है। समझ गए ना? और उसके बारे में फिर से मैं कोई अनाप शनाप बातें नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। समझ गए? फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स से भी बढ़कर है। बार बार उसका दिल नहीं दुखा सकते हैं। मान लीजिए कि कभी गलती में हो गया, उसके बाद कुछ और है, उसने कुछ गलतियाँ किया, मैंने कुछ गलतियाँ किया, बात खत्म। अब बार बार वहीं उसी टॉपिक पर रहेंगे, एक ही जगह, कि आपने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा क्यों कहा। अरे यार, गलती इंसान से ही होती है, हो जाती है। अब उसी के पास एक ही जगह अटके नहीं ना रहेंगे। काफ़ी आगे बढ़ गया हूँ, फ्रेंड्स है तो क्या हो गया, लेकिन उसके बारे में मैं कुछ और बातें नहीं करना चाहता। देखिए ऐसा कहा गया है कि काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ न होती जीने में। ठीक है, ये है आपका अकबर और जोधा से रिलेटेड
हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल चौरसिया मैथमेटिक्स 2.0 को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें, अगर सहयोग करना चाहते हैं तो शेयर भी कर दें इसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।